get into God's word. First John, 5th chapter, verse 4. हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4वां वचन। For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that overcomes this world, our faith. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4वां वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। Hallelujah. हालेलुया। Here, Apostle John says, everyone who is born of God overcomes the world. यहाँ पे अपोस्तल यूहन्ना कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो विजेता है। In the world, we have a lot of challenges. संसार में बहुत सारे कठिनाइयाँ रहती है, बहुत सारे हमारे सामने कई सारे ऐसे सवाल उठते हैं। Problems and difficulties, so many things are there. बहुत सारे तकलीफ रहते हैं, कठिनाइयाँ रहती है। Why it is there? क्यों रहती है? Because the Bible is the whole world is in the grip of the Satan. क्योंकि बाइबल कहता है कि पूरा जो संसार है वो शैतान के वश में है। But you are born of God. लेकिन आप परमेश्वर से जन्मे हैं। You are a overcomer. आप विजेता हैं। This is the victory that overcomes the world, our faith. और ये जो जय हम संसार पे पाते हैं हमारे विश्वास से है। So to live a victorious life, first you should remind yourself एक विजेता का जीवन जीने के लिए पहले आपको अपने आप को याद दिलाना that होगा you are born of God. कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। You are a overcomer. आप एक विजेता हैं। You can achieve a victory through faith. ये जो विजय है आपके विश्वास से आप उसे पा सकते हैं। Amen. Say after me, I am born of God. I am a overcomer. I achieve victory through my faith. हम फिर से कहेंगे, मैं विजेता हूँ, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, मेरे जय को विश्वास से मैं पा लेता हूँ। You know, these three statements, look at the mirror and speak to yourself. ये जो तीन बातों को मैंने कही है, आप हर दिन आईने को देखकर इसे अपने आप को बोलिए। Because the world is full of negative thoughts. क्योंकि संसार जो है पूरा नकारात्मक सोच से भरी हुई है। 100 people are there to tell you, you can't do it. You are useless. आप- You will be a failure. आपके चारों ओर 100 लोग रहेंगे, आपको कहते ही रहेंगे कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुम एक हार हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। What they say is not important. लेकिन जो वो लोग कहते हैं वो मुख्य नहीं है। What the Bible says about you is very important. बाइबल आपके बारे में क्या कहता है वो बहुत ही When I say प्रामुख्य है। Bible says, God says about you. जो बाइबल कहता है, जो मैं कहता हूँ कि बाइबल कह रहा है, तो वो परमेश्वर आपके लिए कहता What है। God says, you should say it. और जो परमेश्वर कहता है उसे आपको भी मुंह खोल के कहना होगा। Hallelujah. One more time. I am born of God. I am a overcomer. This is the victory. Sorry, I which achieve victory through my faith. फिर से हिंदी में जोर से कहेंगे, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, मैं विजेता हूँ, मेरे जय को विश्वास से पा लेता हूँ। Now, what is victory? अब ये जय क्या है, इसका क्या मतलब है? Victory means our prayers must be answered. जय बोले तो हमारे सारे प्रार्थनाओं का जवाब, उत्तर हमें पा लेना है। Hallelujah. Hallelujah. Not all are playing sports here. जय बोले तो, जीत बोले तो यहाँ पे सब लोग खेल कूद में व्यस्त है और वहाँ पे जीतना है बोल के नहीं। No, you achieve victory through your prayer. आप अपने जय को अपने प्रार्थना से आप उसे पा लेते हैं। You should pray. आपको प्रार्थना करना है। All things you should pray. सारी चीजों के लिए आपको प्रार्थना करना है। When you pray, जब आप प्रार्थना करोगे, you get the answer for your prayer. आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आप पालोगे। That is your victory.
उत्तर पाओगे तो वो ही आपका जय होगा। That is why you should pray by faith. इसीलिए आपको विश्वास से प्रार्थना करना होगा। Jesus said, "Have faith of God." यीशु ने कहा कि परमेश्वर पे विश्वास, परमेश्वर का विश्वास रखो। Paul says, "I have the faith of the Son of the living God." पौलुस कहता है, हमने देखा है कि मेरे अंदर परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। Peter says, "The faith what you have is a precious faith you have received through the righteousness of our Lord Jesus Christ." पत्रस कहता है कि जो विश्वास तुमने पाया है वो बहुत ही कीमती विश्वास है और उस विश्वास को You have received it through the righteousness, धार्मिकता से आपने पा लिया है, through our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। So supernatural faith you have. आपके अंदर अलौकिक विश्वास बसा है। So your faith is not different. God's faith is not different. आपका विश्वास और परमेश्वर का विश्वास अलग नहीं है। You have God's faith. आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास ही है। Amen. Amen. Say, "I have faith of God." हम कहेंगे जोर से, मेरे अंदर परमेश्वर का विश्वास है। Now, when you have a faith of God, you should operate it just like how God operated it. जब आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है तो आपको उस विश्वास को वैसे ही काम में लगाना होगा जैसे परमेश्वर करते हैं। Bible says, God created this world. He framed this world through His word by faith. बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को, इस भूमि को, इस धरती को अपने वचनों से बनाया, उसकी रचना की। He spoke. उसने बोला था, It came into existence. बाद में वो हो गया। Actually, the best faith chapter, if you want to learn faith, the best chapter is Genesis first chapter. मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको विश्वास सीखना है तो बाइबल से अति उत्तम एक अध्याय कौन सा है बोले तो उत्पत्ति का पहला अध्याय। What God did, same thing you should do. जो कुछ भी परमेश्वर ने किया उसे हमें करना है। In the Old Testament saints, with the fallen nature, they have done it and they got the result. पुराने नियम के जो लोग थे, जो याजक लोग थे, उसने ऐसे नियम को वहां पे पालन करके विश्वास से उन्होंने पा लिया। They were not new creation. वो लोग हमारे जैसे नई सृष्टि नहीं थे, But they did it. लेकिन उन्होंने किया। They believed and they spoke. उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने मुंह से बोला। David said, "I believe and I speak." दाऊद कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ और मैं बोलता हूँ। Apostle Paul says, "I believe, I speak." अपोस्तल पौलुस कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ और मैं बोलता हूँ। What is using faith of God? परमेश्वर What is meant by how to using the faith of God? परमेश्वर का विश्वास हमें इस्तेमाल करना है, इसका क्या मतलब? Two things you have to do. दो चीजें हमें करनी You should होंगी। believe, you should speak. हमें भी विश्वास करना होगा, हमें भी बोलना होगा। Say, "I believe and I speak." फिर से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ। Very simple. बहुत ही आसान है। This much only you have to do. इतना ही करना है आपको। God is good. परमेश्वर भला है, वो अच्छा है। He makes our life very easy. हमारे जीवन को भी बहुत ही आसान कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। Come with me to Genesis first chapter. हमारे बाइबल को हम फिर आएंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय को। Verse 2. उत्पत्ति का पहला अध्याय दूसरा वचन देखेंगे। The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. उत्पत्ति का पहला अध्याय दूसरा वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। Here the Bible says the earth was without form, empty, and darkness was on the face of the earth. यहाँ पे बाइबल कहता है कि जो पृथ्वी था, जो भूमि था, धरती था, वो बेडौल था, यानी आकार के बिना था और सुनसान था और अंधियारा से भरा था। Darkness, empty, without form. हम देखे हैं कि तीन चीजें हुई थी कि वहाँ पे आकार नहीं था, दूसरा वहाँ पे खाली पड़ा था और तीसरा अंधेरा ही अंधेरा था। Say after me, darkness, empty, without form.
हम कहेंगे अंधेरे से भरा था, आकार के बिना था और खाली था। So now we have to see our life. Is there any darkness? अब हमें अपने जीवन को देखना है, हमारे जीवन में कहा तो भी वहां पे अंधेरा है क्या? Darkness means we don't know what to do. अंधेरा बोले तो हमें पता नहीं कि आगे क्या करना है, I don't know what to do with family. परिवार में क्या करना है, Don't know what to do with finance. पैसों के साथ क्या करना है। You have to speak like God speak. हमें परमेश्वर जैसे कहते हैं वैसे ही हमें भी कहना होगा। Say, let there be light. बोलेंगे कि वहां पे उजियाला हो, रोशनी हो। Open my eyes of understanding. परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मेरी समझ की आंखों को खोल दे। So wherever it is empty, now you have to speak like God. जहाँ कहीं आपके जीवन में खाली है तो वहां पे आपको परमेश्वर के You जैसे have to बोलना say, होगा। be filled in Jesus' name. आपको बोलना होगा यीशु के नाम से भर जा। Be filled, it will be filled. भर जा तो वो भर जाएगा। If something is without form, if there is no order, there is no point in arguing, talking, screaming. Speak like God and say, let there be order. Order will come into existence. अगर आपके घर में अगर कुछ भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, वहाँ पे उलझन है और वहाँ पे आकार के बिना है कुछ चीजें, तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कहना होगा कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए। Now, based on your need, now I told you, write your goal. मैंने आपसे कहा कि इस साल के लिए आपके जो जरूरत है उसके अनुसार वहां पे आपको एक वचन लिखना है। Write your goals. This year God wants me to do it. आपको अपने लक्ष्य को लिखना है और लिखना है कि ये साल में परमेश्वर ये करना चाहता है। This should happen in my life. मेरे जीवन में इस साल में ये सारी बातें होनी चाहिए। Hallelujah. And write scriptures for that. और अपने लक्ष्य के बाजू उसके लिए वचन भी लिखिए। If you set your goal, then my further teaching will be useful for you. अगर आप अपने लक्ष्य को रखेंगे तो तब ही आगे का जो वचन है, जो बोधना है, आपको फायदेमंद होगा। If you don't write your goal, then my teaching is no use. अगर आपने लक्ष्य को लिखा ही नहीं है तो मेरा जो बोधना है आपके लिए कोई भी फायदा नहीं लाएगा। Hallelujah. I told you the first and foremost goal is you should write, all the family members should be saved. All should serve God. As a family, we will serve God. मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि आपके लक्ष्यों में पहला लक्ष्य ऐसा लिखना चाहिए कि मेरे सारे परिवार लोग उद्धार पाना चाहिए, मेरे सारे परिवार लोग सेवकाई में जुड़े रहना चाहिए। And you should speak protection for your family. और आपके परिवार के लोगों के लिए सुरक्षा को घोषणा करना है। Hallelujah. Do you remember? आपको याद है पिछले हफ्ते Say का? one more time. I believe in Jesus. All my family members will be saved. फिर से कहेंगे, मैं यीशु पे विश्वास रखती हूँ, मेरे सारे परिवार वाले उद्धार पाएंगे। As far as me and my family, we will serve the Lord. मैं अपने परिवार समेत प्रभु की सेवा करेंगे। You tell these two confessions, lives will change. अगर इन दो घोषणाओं को आप बोलते ही रहेंगे तो आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन वहां पे बदल जाएंगे। Suddenly you will see everybody is getting born again in your house. तुरंत ही आप देख पाएंगे कि आपके घर में हर कोई वहां पे उद्धार पा रहा है। And when they are born again, their character changes. जब वो लोग उद्धार पाते हैं तो उनका जो स्वभाव है वो भी बदल जाएगा। We try to change the character without salvation experience, it will not happen. हम क्या करते हैं कि उनका स्वभाव हम ही बदलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने उद्धार ही नहीं पाया है तो वो नहीं हो पाएगा। And every day get up and declare that angels will protect your family. They will protect them in all their ways. They will carry them in their hands. They will not allow their foot to dash against a stone. हर दिन आप उठकर ये घोषणा कीजिए कि परमेश्वर मेरे पिता ने अपने दूतों को आज्ञा दी है कि मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए उनके हर एक मार्ग में रक्षा करेंगे, उनके पैर किसी भी पत्थर से लगने नहीं देंगे। You have to speak. आपको बोलना होगा। How you should speak? कैसे बोल?
You should believe, you should speak. आपको विश्वास करके बोलना होगा. The moment you tell, angels will carry your children in their hands. जिस क्षण आप कहते हो उसी क्षण सारे देवदूत जो है, स्वर्गदूत जो है, आपके बच्चों को अपने हाथों में उठा लेंगे. No fear about accidents. कोई भी एक्सीडेंट के बारे में डर ही नहीं रहेगा. Hallelujah. हालेलुया. No fear about anything bad will happen. मेरे बच्चों के साथ कुछ बुरा होगा बोल के डर ही नहीं रहेगा. Are you with me? मेरे साथ है. Okay, say one more time. My Father has given His angels to protect my family and my children. They will protect them in all their ways. They will carry them in their own hands, and they will not allow our foot to dash against a stone. हिंदी में कहेंगे, जोर से कहेंगे हाथ उठाकर, मेरे पिता ने अपने दूतों को आज्ञा दी है कि मुझे और मेरे परिवार को रक्षा करे. वे हमारे सभी मार्गों में हमारी रक्षा करेंगे. हमारे पैर को किसी भी पत्थर से नहीं लगने देंगे और हमें अपने हाथों में उठाएंगे. You know, the reason I'm making you tell is you have to practice every day. क्यों मैं आपको बोलिए बोलिए बोल के कह रहा हूँ, ताकि आप हर दिन इसे करते ही रहने पाए. And if you do it, only that will happen. अगर आप हर दिन इसे करेंगे तो वो हो जाएगा. That's how God created the world. क्योंकि इसी तरीके से परमेश्वर ने संसार को बनाया. He designed this world through His word. इस संसार को अपने ही वचन से मुंह के बोलने से उसने संसार को रचाया. The same way you can design your future, you can design your children's future through your words. उसी तरीके से आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को आपके मुंह से आई हुई जुबान से बोलने से उसे आप रचा सकते हैं. Say, I will design my future. I will design my children's future. हम कहेंगे जोर से, मेरे भविष्य को मैं रचाऊंगा, मेरे बच्चों के भविष्य को मैं रचूंगा. So first step is writing goals. इसीलिए पहला जो कदम है, पहले आपको अपने लक्ष्य को लिखना होगा. Then what else I should write as a goal? Many people ask me what to write. बहुत लोग आके मुझसे पूछते हैं लक्ष्य लिखना है, लेकिन क्या लिखना है? Many times our goals are our needs. No? Today what we want, we ask God. That is our goal. कई बार हमारा जो लक्ष्य है हमारे जरूरत रहते हैं. हमें आज क्या जरूरत है, क्या कमी है, क्या चाहिए, वो ही लिखते Now हैं. listen to me. यहाँ पे सुनिए. You know, that is good. Your needs God want to meet. आपके जो जरूरत है उसे परमेश्वर पूरा करेंगे, वो अच्छा है. The priority wise what you should do it. लेकिन इन सब बातों में जो प्रामुख्यता आप देते हैं उसे लिखना होगा. You know, if you come with me to 3rd John verse 2. हम देखेंगे 3 यूहन्ना 2 वचन. 3 यूहन्ना 2 वचन. Beloved, I pray that you may prosper in all things, be in health, just as your soul prospers. हम पढ़ेंगे 3 यूहन्ना 2 वचन. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. You know, in King James Version, he says, Beloved, I wish you above all things, you should prosper and you should be in good health as your soul prospers. और वहाँ पे किंग जेम्स वर्शन में इंग्लिश के एक अनुवाद में ऐसा कहता है कि सारे बातों से बढ़कर है प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मिक उन्नति पाओ और सारे चीजों में उन्नति पाओ. John was a very elderly man of God. देखिए यूहन्ना जो है वो एक बहुत ही बड़ा एक परमेश्वर का सेवक था. And he was called as the beloved of Lord Jesus Christ. और यूहन्ना जो है परमेश्वर का प्रिय बोल के कहलाता He says, था. I wish you above all things you may prosper, you may be in good health. यूहन्ना कह रहा है कि मैं चाहता हूं, मैं आशा करता हूं कि सारे बातों से बढ़कर तुम आत्मिक उन्नति पाओ और सारे चीजों में भले और चंगे रहो. Say above all things
I will prosper, I'll be in good health. हम कहेंगे सारे बातों से बढ़कर मैं उन्नति पाऊंगा और बला चंगा रहूंगा. Some people make fun. What is this? Talking about health, prosperity. That is not important. कुछ लोग जब हम ऐसे कहते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या है, सेहत, अच्छे सेहत में रहना, उन्नति में रहना, ये सब नहीं चाहिए. They think they are very holy people. We should not touch these two topics. उन्हें लगता है कि वो बहुत ही पवित्र लोग हैं, इन दो टॉपिक को उन्हें छूना भी नहीं है. You should talk only about prayer, brother. हम लोग सिर्फ प्रार्थना के बारे में ही बात Only करना है about ब्रदर. preaching gospel you should talk. सुसमाचार को बताने के बारे में ही बात करना है You should ब्रदर. talk about church planting. ब्रदर आपको दूसरे जगह पे कलीसियाओं को बात करना है All ब्रदर. those things are needed. हाँ, वो सारी बातें होनी चाहिए, वो जरूरी है. But how can you do ministry without health and without money? लेकिन ये कहिए कि पैसे के बिना और आपके सेहत के बिना आप सेवा करेंगे. You believe, you all agree health is very important? आप सब मानते हैं कि सेहत प्रामुख्य है, करेक्ट? Okay. You have to be healthy. That is more important. आपको तंदुरुस्ती में रहना है, सेहत से रहना है, वो मुख्य है. I don't know what goals you are writing. मुझे नहीं पता कि आप कौन से लक्ष्य को लिख First रहे you हो. should write 2023 we will have a healthy life. लेकिन पहले आपको लिखना होगा 2023 साल में हम सब लोग सेहत से रहेंगे, बिना कोई बीमारी से. Without sickness, without medicine. बिना कोई बीमारी से, बिना कोई मेडिसिन या फिर कोई दवा लेने से हम जिएंगे. Taking medicine is not sin. सुनिए, दवा लेना, टैबलेट लेना, गोली लेना, वो कोई पाप नहीं है. But if you speak like God, you will come to a place you don't need medicine. लेकिन अगर आप परमेश्वर के जैसे बोलना शुरू करेंगे तो आप ऐसे एक स्थान पर आओगे जहां आपको गोली लेने की जरूरत You भी should नहीं पड़ेगी. decide this year in my family no one will fall sick. आपको निर्णय लेना होगा कि इस साल में मेरे परिवार में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा. Amen. Amen. Say this year in my family no one will fall sick. विश्वास से कहेंगे इस साल में मेरे परिवार में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा. See, health and healing is it's a God's will for you. चंगाई और सेहत जो है वो परमेश्वर की मर्जी है आपके It is लिए. God's will. वो परमेश्वर की मर्जी है. We should not fall sick. आप बीमार नहीं पड़ना है, वो परमेश्वर की मर्जी है. If you fall sick, you should get a healing. अगर आप बीमारी में पड़ गए तो भी आप चंगे होना ही परमेश्वर की मर्जी है. Bible says in Matthew 15:26, healing is children's bread. मत्ती का 15 अध्याय 26. और 26 वचन में बाइबल कहता है कि जो चंगाई है वो बच्चों का वहां पे रोटी है. Means it is your birthright. इसका ये मतलब कि चंगाई आपका हक है. Hallelujah. Amen. But thief comes to steal, kill and destroy. लेकिन जो चोर आता है वो चोरी करने, घात हत्या करने आता है. Sickness is not from God. समझ लीजिए कि बीमारी परमेश्वर से नहीं है. God is good. परमेश्वर भला है. God wants every child of God to live a healthy life. परमेश्वर चाहता है कि हर एक परमेश्वर के बच्चे, बेटे या बेटियां सेहत से, चंगाई से जिए. God wants our life as it is going to be in the heaven. परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन स्वर्ग में जैसे होगा वैसे ही अब इस धरती पे हो. That's why he said, pray, let thy kingdom come. Thy will be done in the earth as it is in heaven. इसीलिए यीशु ने सिखाया कि ऐसे प्रार्थना करो कि पिता तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी में हो So जाए. in heaven there is no sickness. स्वर्ग में बीमारी नहीं है. In your family there is not going to be sickness. आपके परिवार में भी बीमारी नहीं होगी. Amen. Amen. Say in heaven there is no sickness. In my family I will not allow sickness
In the name of Jesus. हमें हिंदी में कहेंगे, स्वर्ग में बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में भी बीमारी के लिए मैं जगह के लिए अनुमति नहीं दूंगा। See, health is part of your salvation. सुनिए, जो सेहत है आपके उद्धार का एक भाग है। See, when you are born again, not only your sins are washed by the blood of Jesus, your sickness is gone. जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, फिर से जन्म पा लिया, तब आपके पाप क्षमा हो गए हैं, धुल गए हैं। उतना ही नहीं, लेकिन आपके सारे बीमारी जो है वो परमेश्वर ने उठा लिया है। Jesus paid the price for your sins. He paid the price for your sickness. यीशु ने आपके पाप के लिए, आपके बीमारी के लिए जो कीमत था उसे चुका दिया। 1 Peter 2:24. हम देखेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन। 1 Peter 2nd chapter verse 24. पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन। Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Hallelujah. It says, Jesus, he himself bore our sins in his own body on the tree. वचन कहता है कि यीशु ने ही हमारे सारे पापों को अपने देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, So that we can live for righteousness. ताकि हम धार्मिकता के लिए जिए, We can be a dead to sin. हम पाप के लिए मर जाए, By whose stripes you were healed. और उसके खोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। It's by his stripes I am already healed. इसका ये मतलब कि उसके मार खाने से, खोड़े खाने से मैं चंगा हो गया So हूँ। every day get up and tell this. हर दिन उठ के आप ये कहिए। Not after you fall sick. सुनिए, ये वचन जब आप कोई बीमारी में पड़ जाते हैं Every day- तब मत कहिए, Every day say, I am healed by the stripes of Jesus. लेकिन हर दिन कहिए कि मैं यीशु मसीह के खोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ। Hallelujah. Say, I am already healed by the stripes of Jesus. यीशु मसीह के खोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। Keep telling this. Keep telling this. You will see sickness and you, there will not be any connection. इस वचन को बोलते ही रहिए, बोलते ही रहिए। आप खुद देखेंगे कि आपके और बीमारी के बीच में कोई संबंध ही नहीं रहेगा। Come with me to Isaiah 53rd chapter, हम देखेंगे इशाया का verse 4. Isaiah 53 verse 4. यशाया का 53 अध्याय Verse 4. 4 वचन। Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed with stricken, smitten by God and afflicted. यशाया का 53 अध्याय 4 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। Now the first part of the scripture says, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. यशाया 53 का 4 वचन, उसमें पहले भाग में कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। So if you have a margin Bible, अगर आपके पास इंग्लिश में एक मार्जिन बाइबल बोल के है तो they interpret correctly. वो इन वचनों को सही तरीके से उसका मतलब समझाते You know, हैं। instead of griefs, they have written sickness. वहां पे दुखों के बदले रोग यानी बीमारी बोल And के वो instead लोग of कहते हैं। sorrow, he used the word pain. Correct this. Okay. हिंदी में वो सही है। Okay. Say, my Jesus
bore all the sicknesses and carried all the pain on the cross. जोर से कहेंगे, निश्चय मेरे यीशु ने सारे रोगों को सह लिया है और मेरे सारे दर्दों को उठा लिया है। And this is a truth. यही सच्चाई है, यही सत्य है। Your leg pain is not truth. आपका जो पाँव का दर्द है वो सत्य नहीं, This is truth. लेकिन ये सत्य है। Your leg pain, back pain, headache, everything Jesus carried on the cross. आपके पाँव के दर्द को, पीठ के को, सारे दर्दों को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया। Say, my Jesus bore all our sicknesses and all our pain on the cross. मेरे सारे रोगों को, मेरे सारे दर्दों को मेरे यीशु ने क्रूस पर उठा लिया है। I'll tell you, you tell this, you will see, you will not roll in the bed for a long time. Monica. मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये वचन को आप बोलोगे तो आप ही देखोगे कि सुबह सुबह आप अपने बिस्तर पर लेटे ही नहीं रहेंगे। The morning when we get up, what do you feel? सुबह जब आप उठते हो तो आपको कैसा लगता है? My God, Sunday today again I have to get up. Weekly days is better. At 8 o'clock church service, I have a back pain, I have a leg pain. All pains will remember. है खुदा, आज भी रविवार है, सुबह उठना पड़ेगा, चर्च को जाना पड़ेगा, ये दर्द वो दर्द, सारे दर्द आपको याद आ जाएंगे। Even if it comes your mind also, don't tell with your mouth. अगर आपके मन में उसका सोच आया तो भी मुंह खोल के मत बोलिए। You speak it, it's going to increase. अगर आप बोलोगे तो वो ज्यादा होगा। You know, when darkness was there, जब उत्पत्ति में अंधियारा था, God didn't say, "Ayyo, darkness." परमेश्वर ने उसको देखकर कितना अंधेरा है बोल के नहीं When कहा। darkness was there, जब अंधेरा था, God says, "Let there be light." परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए। Maybe some sickness is there. आपके जीवन में कोई बीमारी होगी, Maybe you are taking treatment. There's nothing wrong. उसके लिए आप इलाज को लेते रहेंगे। Maybe you have some pain in the body. आपके शरीर में कोई दर्द रहेगा, But don't speak that. लेकिन उसको मुंह से मत Say, बोलिए, "My Jesus लेकिन ये कहिए, bore all my sicknesses and carried all my pain on the cross." मेरे यीशु ने मेरे सारे रोगों को, सारे दर्दों को क्रूस पर उठा लिया। Hallelujah. हालेलुया। One more time. I have been healed by the stripes of Jesus. My Jesus bore all my sicknesses and all my pain on the cross. हम फिर से जोर से कहेंगे, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। मेरे यीशु ने मेरे सारे रोगों को, मेरे सारे दर्दों को क्रूस पर उठा लिया है। You know, you should believe, you should speak. आपको विश्वास करना है, आपको बोलना है। Don't speak because I told to do it. मैंने आपसे कहा है कि बोलना है, बोलना है, इसी वजह से मत बोलिए। Say, I believe and I speak. फिर से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ। Are you with me? मेरे साथ है। But the world will tell different things. लेकिन जो संसार है आपको अलग बातें बताएंगे। You are becoming old, no? It's common. All these things will come. वो लोग कहेंगे कि उम्र ज्यादा हो रहा है, तो ये तो होता ही रहता है, सबको होता है। Everybody will happen, it will happen. No, it will not happen. Why? It will not happen because Jesus bore all the sickness, all the pain on the cross. सबको होता होगा लेकिन आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने आपके सारे रोगों को, सारे दर्दों को क्रूस पर उठा लिया है। Amen. आमीन। Psalm 103 verse 5. हम देखेंगे भजन संहिता 103 Verse 5. 5वां वचन। Who satisfy your mouth with good things so that our youth is renewed like eagle. वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उखाब के समान नई हो जाती है। Hallelujah. Oh, what a scripture it is. कैसा वचन है? Say, my Father satisfy my mouth with good things. He renews my youth
like eagle. मेरे पिता मेरे मुंह को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, मेरे जवानी को उकाब के समान नया करता है. Hello. Very difficult to believe, We get all advice. Don't eat this, don't eat that, don't eat it, don't touch, don't touch, don't touch, don't touch, don't touch. First of all, one life. Don't touch anything. What is the use? हमें बहुत लोग आके ऐसे ऐसे कहते हैं कि उसे मत खाना, इसे मत छूना, मत छूना, नहीं छूना है, नहीं छूना है बोल के बोलते हैं. एक ही तो जीवन है, इसमें भी ऐसे नियम रखेंगे तो. But God satisfies your mouth with good things. परमेश्वर आपके मुंह को अच्छे उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है. Hello, you know what is satisfying? तृप्त करना, इसका क्या मतलब, क्या समझ में आता है? When you are satisfied. आप कब तृप्त होते हैं? Hello. What do you understand? My God will satisfy mouth with good things. What comes to your mind? जब वचन कहता है कि मेरे पिता मेरे मुंह को उत्तम पदार्थ से वहां पे तृप्त करेंगे, इसका पदार्थ मतलब क्या है? उत्तम पदार्थ बोले तो क्या? खाने की चीज. That's what is that? उत्तम पदार्थ बोल तो खाने की चीज बोलते हैं. तो आपको कौन सा पसंद है? आपके लिए कौन सा उत्तम है? I'll tell you, till end you will eat all things. Amen. मैं आपसे कहता हूँ कि अंत तक आप सारे चीजों को, सारे पदार्थों को खा सकेंगे. Amen. Amen. Why? क्यों? Because Bible says it. क्योंकि बाइबल कहता है. You declare it. आप घोषणा कीजिए. You possess it. आप उसे पालेंगे. It is yours. आपका हो जाएगा. Even doctors who say don't eat will say eat. जिस डॉक्टर ने आपसे कहा होगा मत खाइए, वही कहेंगे कि आप खा सकेंगे. Hello, are you with me? I recently 2 years back or 1 year back, 2 years back, the doctor told me I should not eat non-veg. 2 साल के पीछे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है. I said, no, what we should do? अब क्या करना होगा? I asked, okay, what should I do so that I can eat non-veg? मैंने उनसे ऐसे सवाल किया कि अगर मुझे नॉनवेज खाना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? He said, you reduce your cholesterol level, I'll allow you to eat. तो उन्होंने कहा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे कम कीजिए, तब मैं आपको नॉनवेज खाने की अनुमति दूंगा. Only this much, no? इतना ही. So I spoke. मैंने हर दिन वचन को बोला. Hallelujah. That cholesterol medicine dosage is reduced and he says now you can eat non-veg. कोलेस्ट्रॉल का जो टैबलेट था उसको कम करके उन्होंने कहा कि ये कम हुआ है, अब आप नॉनवेज खा सकते हो. I am not saying don't obey doctors. मैं ये बात नहीं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स जो कहते हैं उनकी बात मत मानो. I am not saying what they are saying is foolishness. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो डॉक्टर लोग कहते हैं वो मूर्खता है. The same doctor who says don't eat, he should tell with your mouth now you should eat. वही डॉक्टर जो कहते हैं कि मत खाओ, वही अपने मुंह से ही आपको बोलना पड़ेगा कि आप खा सकेंगे. Next time when you go for report, all the reports should be normal in the name of Jesus. अगले समय जब आप रिपोर्ट के लिए जाते हो तो आपके सारे रिपोर्ट जो है नॉर्मल हो जाने चाहिए यीशु के नाम से. At least desire. पहले आपको आशा तो करना होगा. Keep it as a goal. कम से कम आशा तो Speak with कीजिए, your लक्ष्य mouth. रखिए, मुंह से बोलिए. Hallelujah. Your youth will be renewed like an eagle. आपका जो जवानी है उकाब के समान नया हो जाएगा. Means you don't grow old. In age you grow old according to God's promise when the Spirit of the Lord makes your body to function like a young person. आप इसका क्या मतलब है कि आपके शरीर में आपका उम्र जो है वो बढ़ेगा, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है हर दिन आपको जवा करता ही रहेगा. How it happens? वो कैसे होता है? Come with me to Romans 8:11. हम देखेंगे रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 11वां वचन. रोमियों को लिखा गया पत्र 8वां अध्याय 11वां वचन. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you.
रोमियों का 8वां अध्याय 11वां वचन पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। This body is a mortal body. ये जो आपका शरीर है वो नश्वर है, वो नाश होने वाला शरीर It है। means as the age goes, it deteriorates. Condition becomes worse. जैसे उम्र बढ़ते ही रहता है वैसे इस शरीर का जो स्थिति है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है, It is natural. क्योंकि वो स्वाभाविक है। But the good news for you and me is लेकिन आपके लिए और मेरे लिए एक सुसमाचार है। the Spirit of the Lord who has risen the dead body of Jesus is living inside us. Every day He will quicken this body. जो परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो आत्मा आपके अंदर बसा है, हर दिन इस नश्वर शरीर को जिलाएगा। When He quickens this mortal body, this body will not deteriorate. Every day your youth will be renewed like an eagle. जब वो इस नश्वर शरीर को जिलाएगा तो हर दिन आपका जो शरीर है वो बिगड़ते नहीं जाएगा, लेकिन हर दिन जवानी के समान वो नया होता जाएगा। Amen. How many of you believe what I'm saying? कितने लोग इसे विश्वास करते हैं? Believing is not a problem. Everybody believes. विश्वास करना कोई समस्या नहीं है क्योंकि सब लोग विश्वास करते हैं। So many years we are believing. कितने सालों से विश्वास करते ही तो आए हैं। Tell your neighbor, believing is not enough. बाजू वालों से कहिए विश्वास करना काफी नहीं है। पूरा विश्वास है ब्रदर, ओके मुझे मालूम है, बट मुंह से बोलना, you have to tell with your mouth, that is very important. मुंह से बोलना है वही मुख्य है। The more you tell, जितना आप मुंह से बोलोगे the more how God designed the world, you are designing your future. उतना ही जैसे परमेश्वर ने इस संसार की रचना की आप अपने भविष्य की रचना करते हो। Shall we all stand up? हम सब लोग हमारे जगह पे You खड़े have हो to do one जाएंगे। homework every day. हर दिन आपको एक होमवर्क करना है। Listen to me, this body is a temple of God. सुनिए, ये जो शरीर है हमारा वो परमेश्वर का एक मंदिर है। It's not yours. ये शरीर आपका नहीं। Bible says God has purchased your spirit and body by shedding His own blood. बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने, यीशु ने क्रूस पर लहू बहाने के जरिए आपके शरीर को उसने वहां पे ले लिया And है He is dwelling in you. और वो आपके अंदर बस गया है। Why He is dwelling in you? क्यों आपके अंदर बस गया है? So that you will fall sick and you will die soon. ताकि आप बीमारी में पड़कर आप बहुत जल्दी मर जाए, इसीलिए? No. नहीं नहीं, No one will die soon. कोई भी जल्दी नहीं The मरेंगे, Spirit of the Lord is in me to quicken my bodies. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ में है ताकि मेरे इस नश्वर शरीर को जिलाए। The same resurrection power which worked in the body of Jesus is working in my body every day. जो वहां पे जी उठने की शक्ति यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही शक्ति मेरे अंदर बसा है, हर दिन मेरे शरीर में काम करता है। Every day you speak to your body. हर दिन आपके देह के साथ आप बात कीजिए। You speak to your head, speak to your brain, speak to your heart. आपके सिर से बोलिए, आपके दिमाग से बोलिए, आपके दिल से, हृदय से बोलिए। Take it from Romans 8:11. Speak to every organ. रोमियों का 8वां अध्याय 11वें वचन को लेकर आपके शरीर के हर एक अंग से आप बात कीजिए। What you believe, you speak. Only that will happen. जो आप विश्वास करते हो, जो आप बोलते हो, वही होगा। Are you with me? आमीन। Yes, no, yes, no, yes, no. Are you ready? आप तैयार हो? In 5 minutes, 5 मिनट we'll speak to our organs. हमारे सारे अंगों से हम बात In करेंगे। fact, 1 year back I did this. एक साल पहले मैंने ये किया था। I'm teaching it again because I want you to practice every day. फिर से मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप हर दिन इसको आप अभ्यास You करें, know that sickness is very cruel. क्योंकि जो बीमारी है वो बहुत ही क्रूर है। It disturbs the family. You know, it disturbs your mind, distracts you. You can't focus on God. You can't focus on ministry.
You can't focus on anything. जब बीमारी आती है तो आपके परिवार को, आपको उलझन में डाल देती है, बहुत सारा वहाँ पे विनाश को लाता है. We should not tolerate. We should have a holy violence against the sickness. इसीलिए बीमारी को हमें सहना नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध हमें ऐसा गुस्सा रहकर उसके विरुद्ध हमें ठहरना है. Because healing is the children's bread. क्योंकि जो चंगाई है वो बच्चों की रोटी है. God's will, you should live a healthy life. परमेश्वर की मर्जी है कि आप सब लोग सेहत से जिए. Hallelujah. Are you ready? आप तैयार हो? Okay, say after me. Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus, quickens my brain. Now, in Jesus' name, I reject memory loss in the name of Jesus. I reject all brain related diseases in the name of Jesus. I receive new brain today in Jesus' name. परमेश्वर की आत्मा मुझ में बसा है, जो आत्मा यीशु के मुर्दे शरीर को जिलाया है, मेरे अंदर काम करता है. मेरे दिमाग के साथ मैं बात करता हूँ. मेरा दिमाग अच्छे तरीके से वह काम करेगा. याददाश्त जाने का कोई भी बीमारी मुझ में नहीं आएगा. Okay, one more time. The Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus, will quicken my head. I speak long hair, dense hair, dark hair in Jesus' name. I reject all the diseases related to hair and baldness in the name of Jesus. यीशु को मुर्दों में से जिस आत्मा ने जिलाया है, वही परमेश्वर की आत्मा मुझ में बसा है. मेरे सिर से मैं बोलता हूँ, घने बाल, लंबे बाल हो जाएंगे यीशु के नाम से. बालों को खोने की कोई बीमारी मुझ में नहीं होगी. One more time, tell after me. The Spirit of, keep your hands on the eyes and tell the Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus, has quickened my eyes. Now, in Jesus' name, I reject blindness in the name of Jesus. I reject spectacles in the name of Jesus. I receive new eyes now in Jesus' name. परमेश्वर की आत्मा मुझ में बसा है. मेरे आंखों को परमेश्वर के लहू के अंदर मैं लाता हूँ. मेरे आंखों से कोई भी अंधापन जो है उसे निकालता हूँ. अच्छा सा नजर हमेशा मेरे आंखों में रहेगा. Okay, keep your hand on the ears and say, the Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus, will quicken my ears in Jesus' name. I reject every ear related diseases. I reject hearing aids in the name of Jesus. I receive new eardrums in Jesus' name. परमेश्वर की आत्मा मुझ में बसा है. मेरे कानों को मैं परमेश्वर के लहू के अंदर लाता हूँ. मेरे कान अच्छे तरीके से वो सुनाई देंगे. मेरे कानों में कौन से भी तरीके का हियरिंग एड नहीं होगा. मेरे कानों के पर्दे जो है वह सही तरीके से काम करेंगे. Say, the Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus, quickens my skin. Bible says, my flesh is fresher than the child's flesh. In Jesus' name,
I receive freshness in my face. Now, I reject old age syndrome, mid age syndrome in Jesus' name. परमेश्वर की आत्मा मुझ में बसी है, मेरी त्वचा को मैं परमेश्वर के नियंत्रण में लाता हूँ। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने मेरे त्वचा को एक छोटे से बच्चों के त्वचा के समान नया बनाया है। मैं सारे उम्र से संबंधित बीमारी को तिरस्कार करता हूँ। Okay, say, Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus will quicken my nostrils and lungs and respiratory system in Jesus' name. I receive new lungs in Jesus' name. I reject every respiratory diseases in the name of Jesus. परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। मेरे नाकों को मैं परमेश्वर के नियंत्रण में लाता हूँ। मेरे फेफड़ों को मैं परमेश्वर के नियंत्रण में लाता हूँ। श्वास लेने के कोई भी बीमारी जो है, फेफड़ों के कोई भी बीमारी जो है, उन्हें मैं तिरस्कार करता हूँ। नए फेफड़ों को मैं पा लेता हूँ यीशु के नाम से। The Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus will quicken my gums and teeth in Jesus' name. I declare all my teeth will be strong in the name of Jesus. I reject all the dental diseases in the name of Jesus. परमेश्वर की आत्मा मुझ में बसा है। मेरे मसूड़ों को और मेरे दांतों को परमेश्वर के नियंत्रण में लाता हूँ। इनसे संबंधित कोई भी बीमारी तिरस्कार करता हूँ। कोई भी दांत से संबंधित बीमारी को मेरे पास नहीं आने दूंगा। Hallelujah. Okay, let's speak to heart. अभी हमारे हृदय से बात करेंगे। Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus will quicken my heart now in Jesus' name. I reject heart related diseases in the name of Jesus. I reject surgeries in the name of Jesus. I receive new heart in Jesus' name. परमेश्वर की आत्मा मुझ में बसी है। मेरे हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी को मैं तिरस्कार करता हूँ। हृदय से संबंधित कोई भी सर्जरी को मैं तिरस्कार करता हूँ यीशु के नाम से। Say one more time. The Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus will quicken my kidneys now in Jesus' name. I reject every kidney diseases in the name of Jesus. I receive new kidneys now in Jesus' name. परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को जिलाया है मुझ में बसा है। मेरे किडनी को वह जिलाएगा। सारे किडनी से संबंधित बीमारी को मैं तिरस्कार करता हूँ। नए किडनी को मैं पा लेता हूँ यीशु के नाम से। The Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus will quicken my livers in the name of Jesus. I reject all the liver related diseases in the name of Jesus. I receive new livers in Jesus' name. परमेश्वर की आत्मा मुझ में बसा है। मेरे लिवर को वो जिलाएगा। सारे लिवर से संबंधित बीमारियों को मैं तिरस्कार करता हूँ। नए लिवर को मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। The Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus
will quicken my bones. I declare my bones are strong in the name of Jesus. I reject all the bone related diseases in Jesus' name. परमेश्वर की आत्मा मुझ में बसा है, मेरे हड्डियों को वहां पे जिलाएगा। मेरे हड्डियों से संबंधित कोई भी बीमारियों को मैं तिरस्कार करता हूं यीशु के नाम से। I speak my blood pressure be normal in the name of Jesus. I speak cholesterol level be normal in the name of Jesus. I speak sugar level be normal in the name of Jesus. परमेश्वर की आत्मा मुझ में बसा हुआ है, मेरे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल हो जा घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल, मेरे शुगर लेवल यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाएगा। It takes only 5 minutes for you to do this. ये सारी बातों को घोषणा करने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। People may call you crazy. जब आप बोलोगे तो लोग आपको उल्लू समझेंगे या फिर Forget about them. लेकिन उनके बारे में आप सोचना Your बंद health करें, is very important. क्योंकि आपका सेहत बहुत ही प्रामुख्य I है। have learned from people who speak like this, they are living a sickness-free life. क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से सीखा है जो ऐसे घोषणा करके बीमारी के बिना अपने जीवन And जी as रहे a हैं। pastor, my desire, no one should fall sick in the church. और पास्टर होने के कारण मेरी एक आशा है कि हमारे चर्च में कोई भी बीमारी में नहीं You रहना चाहिए। believe, you speak, only this will happen. अगर आप विश्वास करोगे, अगर आप बोलोगे तो यही होगा। Hallelujah. Amen. Shall we thank God for a minute? हम एक मिनट के लिए परमेश्वर की every eye धन्यवाद be closed. करेंगे। हर एक आंख बंद किया जाए। Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. ओ thank you, धन्यवाद thank you. पिता, धन्यवाद Father, I पिता। pray in Jesus' name, open the eyes of understanding. Everyone will speak to their organs, everyone will speak the healing scriptures, and I declare no one will fall sick in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. You bore all our sickness, all our pain on the cross. Amen. Let your children enjoy good health. Amen. In Jesus' name, we thank you. Amen. Amen.